जनरल फिजिशियंस, जिन्हें हम प्राइमरी केयर फिजिशियंस या फिर जनरल प्रैक्टिशनर्स के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबका ट्रीटमेंट करने की स्पेशलिटी रखते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ से संबंधित समस्याओं का समाधान चाहता है तो जनरल फिजिशियंस ही वह पहला सुझाव होते हैं जिनके पास सही सलाह, सल्यूशन और ट्रीटमेंट मिलते हैं, क्योंकि ये अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों के संबंध में एक्यूरेट नॉलेज रखते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं रुचिका और आपका स्वागत है राजस्थान संवाद की खास पेशकश हेल्थ इज वेल्थ में। और आज की इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं जयपुर के टॉप जनरल फिजिशियंस की राय, जो आपके लिए काफ़ी काम की साबित हो सकती है। आखिर क्या होते हैं जनरल फिजिशियंस, इसका क्या असली मतलब होता है, चलिए जानते हैं डॉक्टर संदीप जैन से। डॉक्टर्स, ये बड़ा आम नाम है, लेकिन इतना भी आम नहीं, क्योंकि छोटों से लेकर बड़ों तक हमारी हेल्थ की जो सुरक्षा का भार लिया हुआ है वो इन डॉक्टर्स ने ही है, जिसमें सबसे अहम भूमिका जो निभाते हैं वो है जनरल फिजिशियंस। जनरल फिजिशियंस सब हम इनके पास में जाते हैं, लेकिन क्या जनरल फिजिशियन का मतलब हम असल में समझते हैं? कंसल्टेंट फिजिशियन का मतलब हम असल में समझते हैं? बस इसी बात पे चर्चा के लिए मेरे साथ में आज जुड़े हैं डॉक्टर संदीप जैन। जनरल फिजिशियन का मतलब ये हुआ कि वो बेसिकली इंटरनल मेडिसिन को देखते हैं, मतलब आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं सभी चीज़ों में स्पेशलाइजेशन होता है उनका। सुपर स्पेशलिटी वो चीज़ है जहाँ एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में जानना चाहेंगे तो जनरल फिजिशियंस बॉडी के आपका लीवर, किडनी, आपके हार्ट, आपका लंग सभी के बारे में एक बेसिक इंपॉर्टेंट जानकारी रखता है और उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। ठीक है। और सर, अभी देखा गया कि समर्स हैं और समर्स में सर्द गर्म हो जाना, और सिर्फ ना कि छोटे बच्चों को बल्कि बड़ों को भी ऐसा हो जाता है, तो ऐसी क्या चीज़ें जाने अनजाने हम लोग ऐसी भूल कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए और जिनसे हमें सुरक्षा रखनी चाहिए? मई जून के अंदर जो गर्मियाँ जयपुर में पड़ती हैं उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है बाहर की तरफ, और अंदर अपन घर में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। सो टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई भी आदमी बाहर से आ रहा है, अंदर सडनली आके अपना फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी पिएगा तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से उसका गला ख़राब हो जाता है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर गेटिंग इन्फेक्शंस दीज डेज। इस सिलसिले में वायरस के इन्फेक्शंस भी काफ़ी कॉमन है। अभी गर्मियों के अंदर कॉमनली गैस्ट्रोएंटराइटिस ज़्यादा मिलता है, हीट स्ट्रोक जिसको अपन बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से सडनली पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरियम में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया, वो सब चीज़ें अभी ज़्यादा आती हैं। इस बात से हमारे काफ़ी डाउट्स तो क्लियर हुए ही हैं। इसके अलावा ये भी अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, मतलब सीख दिया करते थे, वो आज एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फॉलो करना कितना ज़्यादा अहम हो चुका है। अब कुछ कहेंगे कि हाँ, हम फॉलो करते हैं, वर्कआउट, एक्सरसाइज, जिम सब तो करते हैं, फिर भी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स तो आए दिन न्यूज़पेपर में छपती रहती हैं। लेकिन जितनी आम ये प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण भी उतने ही आम हैं। लोग जिमिंग को लेके, वर्कआउट को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इन दिनों, और लगातार इसी के चलते हार्ट अटैक के केसेस, कार्डियक अरेस्ट, ये सब केसेस बढ़ रहे हैं। तो उनसे क्या करना चाहिए लोगों को? समर्स में वर्कआउट जो रहता है वो किस तरह का होना चाहिए? अगर आप बहुत गर्मी में वर्कआउट करेंगे तो हीट स्ट्रोक बहुत प्रोमिनेंट कारण है किसी भी स्ट्रोक के आने के लिए। सो अगर आपको इस तरह की एक्टिविटी करनी है तो आप अपने हेल्थ ट्रेनर जो भी हैं उनसे बात कीजिए कि एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए ताकि आपका बॉडी का टेम्परेचर रेज नहीं हो। अगर बॉडी टेम्परेचर 100 to 103 चला जाएगा तो आप डेफिनेटली आपके मसल का क्रेटिनिन वगैरह सारा, किडनी का फेल होना, आपका अनकॉन्शियस होना, सब पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। और पोस्ट कोविड एरा के अंदर कार्डिक जो अटैक्स आ रहे हैं वो बड़ा कॉमन सा हो गया बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस, इंक्रीज चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस इन द आर्टरीज। इससे अब आप समझ ही गए होंगे इन आदतों के बारे में जो होती हैं भूल से, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल पर किस तरह से इनका बुरा असर होता है। बात यही नहीं रुकती। हमने इस कड़ी को आगे बढ़ाया और जाना कि डायबिटीज़ और थायराइड जैसे बीमारियों के बारे में, कि जहां पहले वो कुछ लोगों में हुआ करती थी, लेकिन अब बच्चा हो या बड़ा, इन बीमारियों के शब्द सुनना आम सी बात हो गई है। जानेंगे इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण और सॉल्यूशंस डॉक्टर आर.के. भीमवाल से। लगातार देखा गया है कि डायबिटीज़, थायराइड जो पहले इतना लोगों में इतनी आम नहीं थी,
लेकिन जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है ये बीमारियां छोटे से लेके बड़े बच्चों में, बड़े लोगों में, हर किसी में डायग्नोज होती जा रही हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, आदतें हैं जो जाने अनजाने में हम लोग करते हैं, हमें पता नहीं होता है और जिसका रिजल्ट होता है डायबिटीज़ या थायराइड। इसके दो पार्ट है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो कहते हैं ना, आज की रूटीन की जो दिनचर्या है वो काफ़ी चेंज हो गई है। उसके दो पार्ट है, डाइट और एक्सरसाइज। डाइट आप देख रहे हो आजकल के बच्चों में एवरीबडी इज डूइंग, खान पान क्या है, जोमेटो, स्विगी, यहाँ से बड़ा इजी है मंगवाना, है ना। आज क्या बोलेंगे, बर्गर मंगवा दो, पिज्जा मंगवा दो। तो ये बच्चों में एक गलत हैबिट डाल रहे हैं। जो हमारे जो फूड थे, दाल बाटी चूरमा है, रोटी है, सब्जी है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, भिंडी है, जो नेचुरल चीज़ें, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो खाने को मिलते हैं, बट आजकल के बच्चे खाते नहीं। और आजकल के बच्चों की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई। पहले हम लोग, आप खुद सोचो हमारी फिजिकल एक्टिविटी किस तरह से होती थी। हम लोग बचपन के गेम्स की बात करो, हमारे गेम मोस्टली आउटडोर गेम होते थे, जैसे सितोलिया खेलना, कंची खेलना, पतंगे लूटना, ठीक है, ऑलराउंडर खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना। बट आजकल के गेम्स बच्चों के कौन से हो गए, मेनली बच्चे एम्फेसाइज करते हैं वीडियो गेम्स। वो चाहे आपके कंप्यूटर पे देखो, चाहे लैपटॉप पे देखो, चाहे आपके मोबाइल पे गेम खेलो, चाहे कुछ भी। तो इंसान के चाहे अनचाहे या आजकल के बच्चों की हैबिट वो सेडेंटरी लाइफ हो गई है। सेकेंड, इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, आजकल के पेरेंट्स भी बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो गए। हमारा बचपन यदि हम याद करें तो हम बचपन में कहाँ घूम रहे, कहाँ नहीं घूम रहे, पेरेंट्स को भी नहीं पता। लेकिन आजकल हम देखते हैं बच्चा रोड पे भी गया, थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव, नहीं बेटा घर पे आ जा, ये कर ले। पेरेंट्स की भी आदत क्या हो गई है, बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा है, पेरेंट्स सुखी, उनको कोई इस बात का स्ट्रेस नहीं कि बच्चा दुखी है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा। और आजकल के बच्चों में डिप्रेशन की भावनाएं बहुत ज़्यादा आ गई है। स्ट्रेस इतना है, कंपटीशन इतना है कि उसको माइंड में एक होड़ लगी हुई है कि तेरे को 90% लाने, पड़ोसी के 95% लाके तेरे 90% कैसे आए, ये होड़ है। तो आजकल की लाइफ स्टाइल, आजकल की दिनचर्या, आजकल का घूमना फिरना, तो मेरा कहना अल्टीमेटली ये है लास्ट में कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो गई है, मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई है, और यू कैन से ओवरबर्डन। स्ट्रेस इज मेन फैक्टर इन दिस डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। समर्स हैं और जिन्हें कहा जाता है कि वर्कआउट के लिए समर्स बेस्ट होता है, इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है जो आजकल जो आप आए दिन देखते हैं, इवन डॉक्टर्स की डेथ हो रही है, बाकी यंग पॉपुलेशन की डेथ हो रही है, इसका बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया वो कोविड ने किया है। क्योंकि कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा, हमने डी डाइमर के टेस्ट कराए, इंटरल्यूकिन के टेस्ट करवाए। आई मीन मैं आम पब्लिक को, आम जो है उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कोविड में एक ऐसा पैथोफिजियोलॉजी होता है जिससे कि पेशेंट का जो ब्लड है, उसका जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है, मतलब थिक होता है। तो चाहे ब्रेन का स्ट्रोक हो, मतलब पैरालिसिस के अटैक हो, चाहे हार्ट के अटैक हो, यदि आपका खून गाढ़ा होगा तो आपके हार्ट के अटैक के चांस हो जाएंगे, आपके ब्रेन स्ट्रोक के चांस बढ़ जाएंगे। सर, ऐसे कोई घरेलू उपचार बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को कि जिससे जो ये ब्लड में थिकनेस होती है वो अपने आप ही कम हो जाए और ये कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस, डायबिटीज़, इसमें भी थोड़ा रिलीफ हो? देखिए, इसमें एक उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा, जैसे नदियाँ होती बहती हुई होती है, नदियाँ साफ होती है, और तालाब होते हैं गंदे, बिकॉज तालाब ठहरे हुए होते हैं। ऐसे ही हम लोग अपनी बॉडी पे यदि अप्लाई करें इस चीज़ को, तो यदि हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, हम चलेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे, जैसे 4 एक्सरसाइज बेस्ट होती है, एक साइकिलिंग, एक स्विमिंग, एक जॉगिंग, ठीक है, ये एक्सरसाइज में से अपन करते हैं रेगुलर तो बेस्ट रहेगा। तो अपन चलेंगे दौड़ेंगे तो ठीक रहेगा। अपन चलते हैं, अपनी पूरी बॉडी चलती है, अपना ब्लड चलता है, तो क्लॉट होने के चांसेस या स्ट्रोक होने के चांसेस या ब्रेन के अटैक के साथ हार्ट अटैक होने के चांस कम होते हैं। और यदि अपन आम चीज़ों में, खाने पीने, अपन तरल पदार्थों को ज़्यादा काम में लें तो उससे खून पतला रहेगा। यदि आप पानी की कमी रहेंगे, लिक्विड्स की कमी रखेंगे, तो खून पतला होने के चांस कम हो जाएंगे, स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपने जाना लाइफस्टाइल हैक्स, लाइफस्टाइल टिप्स जो दिए आर.के. भीमवाल सर ने कि खेलोगे कूदोगे तो स्वस्थ रहोगे, लेकिन एक ही जगह बैठे रहोगे तो अपना खून गाढ़ा करोगे और जल्द बीमार हो जाओगे। तो आपकी इस पे क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए लगातार हमारे से जुड़े रहिए, देखते रहिए राजस्थान संवाद। अब आप समझ गए होंगे कि आपके शरीर के लिए हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप थायराइड, डायबिटीज़ या हार्ट पेशेंट हैं। इसके अलावा आपने जाना वर्कआउट और बैलेंस वर्कआउट में अंतर। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए देखते रहिए, जुड़े रहिए राजस्थान संवाद की खास पेशकश हेल्थ इज़ वेल्थ से।
बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।